फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल हिमांशु क्लासेस। हेड टीचर एग्जाम 2022 के अंतर्गत मैं आपको लगातार जीएस सिलेबस और डीएलएड सिलेबस का जो भी आपके एग्जामिनेशन के लिए एसेंशियल हैं उस तरह के सभी वीडियो मैं आपके बीच में पोस्ट कर रहा हूं। मैं सभी को क्लासेस वाइज बांट दिया हूं और इसी क्रम में मैं आज इस वीडियो के माध्यम से आपको करेंट अफेयर्स का 5th क्लास देने जा रहा हूं। दोस्तों, इसके पहले 4 क्लासेस मैंने आपको बताई है जो जनवरी 2021 से लगातार आपके बीच में मैं करेंट अफेयर्स लेकर के आ रहा हूं, जिसमें 4 क्लासेस उसी में से थे। आज इस क्लास में उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए ये 5वें क्लास में मैं करेंट अफेयर्स के जहां तक मैंने आपको ये 4 क्लासेस में बताया उसके बाद की चीज़ें मैं बताने जा रहा हूँ। मुख्य रूप से जो खेल से रिलेटेड महत्वपूर्ण जो क्वेश्चंस आपके एग्जामिनेशन में पूछे जा सकते हैं उसको इस वीडियो में मैंने ध्यान दिया है और उस पर बहुत सारे क्वेश्चन मैं आपको आज बताने जा रहा हूँ। एमसीक्यू टाइप है। अगर उन 4 वीडियोस को आपने नहीं देखा है ये करेंट अफेयर्स का जीएस सिलेबस के अंतर्गत, तो उसका लिंक मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, जहाँ से आप उन वीडियोस को देख सकते हैं। हिमांशु क्लासेस की तरफ से आपको ये सभी तरह के वीडियो दिए जा रहे हैं, प्रदान किए जा रहे हैं। इसमें जो क्वेश्चन नंबर 1 है कि इजराइल में दूतावास स्थापित करने वाला पहला खाड़ी देश कौन बना। इजराइल में जो दूतावास स्थापित होता है, हर देश का दूतावास स्थापित होता है, तो इसमें क्या था कि सभी देशों का था पर खाड़ी देश नहीं था। तो इसमें खाड़ी देशों में से कौन सा ऐसा देश है जो इजराइल में दूतावास स्थापित कर पाया है। बहरीन, कुवैत, कतर और संयुक्त अरब अमीरात। इसका जो सही जवाब है वो ऑप्शन नंबर डी है, संयुक्त अरब अमीरात। इसने इजराइल में दूतावास स्थापित किया है और पहला खाड़ी देश ये बन गया है। आगे है, देखिए, भारत के किस शहर में एशिया का पहला राष्ट्रीय डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र स्थापित किया जा रहा है। बहुत ही इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है। भारत के किस शहर में एशिया का पहला राष्ट्रीय डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र स्थापित किया जा रहा है। वाराणसी, पटना, भागलपुर या इलाहाबाद। इसका जो सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी है, पटना। तो आपने देखा ये क्वेश्चन बिहार से रिलेटेड है, इसलिए और भी ज़्यादा एसेंशियल हो जाता है। नंबर 3 है, फ्रेंच ओपन 2021 का पुरुष वर्ग का खिताब किसने जीता। देखिए, चारों ग्रैंड स्लैम जो 2021 में कंप्लीट हुए उसके बारे में पूरी जानकारी मैं पिछले वीडियो में आपको दे चुका हूँ। किसका? करेंट अफेयर्स का। तो उसके बारे में पूरी जानकारी मैं दे चुका हूँ, लेकिन इस तरह के क्वेश्चन मैं आपके बीच में इसलिए लेकर के आया हूँ ताकि आपको तैयारी कितनी है ये आप देख लें। और इस तरह का क्वेश्चन मैं लेकर के आऊँगा। हर तरह की चीज़ों को जो मैं डिटेल में आपको बताऊँगा उसको ऑब्जेक्टिव टाइप का जो क्वेश्चन होगा वो ज़रूर मैं आपके बीच में रखूँगा। तो फ्रेंच ओपन 2021 का पुरुष वर्ग का खिताब किसने जीता, आपने देख लिया ऑप्शन। उसके आधार पर जो सही जवाब है वो ऑप्शन नंबर बी है, नोवाक जोकोविच। अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। 4 है कि जुलाई 2021 में आयोजित कोपा अमेरिका 2021 फुटबॉल टूर्नामेंट का खिताब किस देश ने जीता। अमेरिका, ब्राज़ील, उरुग्वे या अर्जेंटीना। इसका जो सही जवाब है वो ऑप्शन नंबर डी है, अर्जेंटीना ने जुलाई 2021 में आयोजित जो कोपा अमेरिका 2021 फुटबॉल है उसका टूर्नामेंट जीता है। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, कोपा अमेरिका से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है कि विश्व का पहला देश कौन बना जिसने गोल्डन राइस उत्पादन को मंजूरी प्रदान की। इंडोनेशिया, बांग्लादेश, फिलीपींस या सिंगापुर। इसका जो सही जवाब है वो ऑप्शन नंबर सी है, फिलीपींस। देखिए, इस तरह का जितने भी क्वेश्चन आपके बीच में मैं रख रहा हूँ वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप पूरा वीडियो एक बार देख लेंगे, जितना भी क्वेश्चन मैं आज आपको बताने जा रहा हूँ। नंबर ऑफ क्वेश्चन 60 है दोस्तों, और ये 60 क्वेश्चन अब अगर आप ध्यान से सुन लेते हैं तो आपको याद हो जाएंगे। ऐसा मेरा प्रयास है कि मैं आपको इस तरह से बताऊं। आगे है क्वेश्चन नंबर 6, नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन द्वारा किस राज्य में 10 मेगावाट क्षमता वाला देश का सबसे बड़ा सौर ऊर्जा पार्क
स्थापित किया गया? गुजरात, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु या मध्य प्रदेश? इसका जो सही जवाब है वो ऑप्शन नंबर बी है, आंध्र प्रदेश। नंबर 7 है कि हाल ही में मिस इंडिया यूएसए 2021 का खिताब किसने जीता? कीर्ति सुरेश, पूजा नंदा, वैदेही डोंगरे या नैना सोलंकी? देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसा कि मैंने आपको लगातार बताया है करंट अफेयर्स के क्लासेस में कि आपसे जनवरी 2021 से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे और आपको 2022 में भी जाना है, इसलिए आप मिस ना करें, पूरा 2021 को कंप्लीट करें। और इसका जो 7 का सही जवाब है ये मैं आपको बता दूं, सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, वैदेही डोंगरे। वैदेही डोंगरे जो हैं वो मिस इंडिया यूएसए 2021 का खिताब जीता है इन्होंने। आगे है क्वेश्चन नंबर 8 है कि किस संस्था के द्वारा देश के पहले नैनो यूरिया लिक्विड को लॉन्च किया गया है? इफ्को, जीएनएफसी, एनएफएल या आरसीएफ? इसका जो सही जवाब है ना वो है ऑप्शन नंबर ए, इफ्को। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए इसको आप अगर याद नहीं हो रहा है तो इसे नोट कर लेंगे। अब है क्वेश्चन नंबर 9 कि हाल ही में किस मंत्रालय द्वारा 9 देशों के भारतीय दूतावासों में वन स्टॉप सेंटर खोले जाने की घोषणा की गई? शिक्षा मंत्रालय, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, कल्याण मंत्रालय, स्वास्थ्य एवं परिवार? देखिए इसका जो सही जवाब है वो ऑप्शन नंबर बी है, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय। तो 9 का सही जवाब ऑप्शन नंबर बी होगा। क्वेश्चन नंबर 10 की ओर देखते हैं। 10 क्या है? बाय मेनी ए हैप्पी एक्सीडेंट, रिकलेक्शंस ऑफ ए लाइफ के लेखक कौन हैं? मोहम्मद हामिद अंसारी, रामचंद्र गुहा, दलाई लामा या शशि थरूर? देखिए जो क्वेश्चन है उसमें एक बुक का नाम है, इसलिए बुक का नाम आपको पूरी तरह से याद रखना पड़ेगा। क्या है बुक? बाय मेनी ए हैप्पी एक्सीडेंट, रिकलेक्शन ऑफ ए लाइफ। इसका जो सही जवाब है वो ऑप्शन नंबर ए है, मोहम्मद हामिद अंसारी। तो इसका सही जवाब हो गया ऑप्शन नंबर ए। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है, जनवरी 2021 में देश का पहला फायर पार्क किस राज्य में स्थापित किया गया? पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, मध्य प्रदेश या तेलंगाना? तो सही जवाब है वो ऑप्शन नंबर बी है, उड़ीसा। इसका सही जवाब क्या है? ऑप्शन नंबर बी, उड़ीसा। देश का पहला फायर पार्क किस राज्य में स्थापित किया गया? तो उड़ीसा में। आगे है देखिए क्वेश्चन नंबर 12, निम्नलिखित में से लाइट हाउस परियोजना का संबंध किससे है? घर तक बिजली पहुंचाने से, घरों को स्वच्छ रखने से, आकाशीय बिजली से सुरक्षा से, पर्यावरण अनुकूल मजबूत घर प्रदान करने से। देखिए इसका जो सही जवाब है लाइट हाउस परियोजना, उसका ऑप्शन नंबर डी होगा सही जवाब। लाइट हाउस परियोजना यही है कि पर्यावरण अनुकूल मजबूत घर प्रदान करने से। नंबर 13 है कि विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट 2020 के अनुसार निम्नलिखित में से किसे दुनिया का सबसे प्रदूषित राजधानी घोषित की गई है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, और इसका जो सही जवाब है ना वो ऑप्शन नंबर ए होगा, नई दिल्ली। देख लीजिए विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट 2020 के अनुसार है, ये ध्यान रखिएगा। नई दिल्ली को किसमें किया गया है? तो विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट 2020 के अनुसार। आगे बढ़ते हैं। देखिए सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय द्वारा वृद्धजनों को पोषण उपलब्ध कराने हेतु किस अभियान की शुरुआत की गई है? वृद्ध वजन पोषण मिशन, वृद्धजन आहार अभियान, स्वास्थ्य सुरक्षा अभियान, पोषण सुरक्षा कार्यक्रम? इसका जो सही जवाब है वह है ऑप्शन नंबर ए है, वृद्धजन पोषण मिशन। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब होगा क्वेश्चन नंबर 14 का। क्वेश्चन नंबर 15 है कि हाल ही में जारी घोषणा के अनुसार जुलाई 2021 से एनडीजेसी किस कंपनी के मुख्य कार्यकारी अध्यक्ष बने? फ्लिपकार्ट, अमेजॉन, ट्विटर या फेसबुक? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नाम जान लीजिए, एनडीजेसी। इसका जो सही जवाब है वो ऑप्शन नंबर बी है, अमेजॉन। यानी एनडीजेसी जो है वो किस कंपनी की मुख्य कार्यकारी अध्यक्ष बनी है? तो वो है इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर बी, अमेजॉन। अब देखिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ।
16 है कि दादा साहब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अवार्ड 2021 में किसे सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार दिया गया? रणवीर सिंह, रणबीर कपूर, अक्षय कुमार या सुशांत सिंह राजपूत? इसका जो सही जवाब ऑप्शन नंबर सी है, अक्षय कुमार को दादा साहब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अवार्ड 2021 का सर्वश्रेष्ठ अभिनेता घोषित किया गया है। आगे है कि किस राज्य के मुख्यमंत्री को स्कॉच चीफ मिनिस्टर ऑफ द ईयर 2021 का पुरस्कार दिया गया है? मध्य प्रदेश, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश या असम? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, आंध्र प्रदेश। अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 18 के तरफ। 18 है कि फरवरी 2021 में किस खिलाड़ी को तीसरी बार एलन बॉर्डर मेडल दिया गया है? इस MCQ वाले सेट में दोस्तों, करंट अफेयर्स के सेट में मैं ज़्यादातर खेल से रिलेटेड क्वेश्चन को इसमें रखा हूँ, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय भी क्वेश्चन के साथ, ताकि आपको खेल से संबंधित क्वेश्चन जो अगर एग्जामिनेशन में पूछे जाएं तो आपको किसी तरह की दिक्कत ना हो। तो इसका जो सही जवाब है वो ऑप्शन नंबर बी है, स्टीव स्मिथ। आगे बढ़ते हैं, देखिए क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ। फरवरी 2021 में आयोजित 82वां राष्ट्रीय टेबल टेनिस चैंपियनशिप में महिला एकल का खिताब किसने जीता? मनिका बत्रा, रिथ रिया, सुतीर्था मुखर्जी या स्वस्तिका घोष? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। क्या है क्वेश्चन कि फरवरी 2021 में आयोजित 82वां राष्ट्रीय टेबल टेनिस चैंपियनशिप, ध्यान दीजिएगा राष्ट्रीय की बात हो रही है टेबल टेनिस चैंपियनशिप की, तो इसका सही जवाब क्या है? तो इसका जो सही जवाब है नंबर ए है, मनिका बत्रा। मनिका बत्रा इसका सही जवाब हुआ। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ। 20 है कि 2021 में 13वें ब्रिक्स सम्मेलन की अध्यक्षता किस देश के द्वारा की गई? देखिए ये क्रम से चलता है, जो आप देखते हैं ना, ये जो यहाँ पर जैसे मैं आपको बता रहा हूँ ब्रिक्स, ये ब्रिक्स जो आप देख रहे हैं इसमें क्या है? ब्राज़ील है, रसिया है, इंडिया है, चाइना है और साउथ अफ्रीका है। अब इसमें एक क्रम से ये चलता है। तो 13वें ब्रिक्स सम्मेलन की अध्यक्षता किस देश के द्वारा की गई है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, भारत। अब देखिए इसके बाद क्रम से आगे बढ़ेगा, 2021 में, 2022 में कौन होगा? तो ये देखिए ब्रिक्स ऐसे आप देख सकते हैं। तो ब्रिक्स के बाद इंडिया के बाद कौन आ रहा है? चाइना आ रहा है, यानी अगला जो ब्रिक्स सम्मेलन होगा वो कहाँ होगा? चाइना में होगा। आगे है क्वेश्चन नंबर 21। हाल ही में ईरान ने किस देश को फरजाबाद बी गैस परियोजना से बाहर कर दिया है? चीन, भारत, अमेरिका, सऊदी अरब? इसका जो सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी है, भारत को ईरान ने फरजाबाद बी गैस परियोजना से बाहर कर दिया है। अब आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन निम्नलिखित में से किस मंत्रालय द्वारा सी-हैट OPD पोर्टल लॉन्च किया गया है? स्वास्थ्य मंत्रालय, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, उपभोक्ता मामले मंत्रालय या रक्षा मंत्रालय? दोस्तों इसको लॉन्च किया है रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने, इसलिए इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, रक्षा मंत्रालय। सी-हैट OPD पोर्टल रक्षा मंत्रालय के द्वारा लॉन्च किया गया है। क्वेश्चन नंबर 23 है कि जैस्मिन हैरिसन हाल ही में अटलांटिक महासागर को पार करने वाली विश्व की सबसे कम उम्र की महिला बनी। उनका संबंध किस देश से है? अमेरिका, ब्रिटेन, ब्राज़ील या अर्जेंटीना? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, ब्रिटेन। तो अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ। 24 क्या है ये देख लीजिए। 24 है कि किस संगठन ने प्रगति नाम से एक नया मोबाइल ऐप लॉन्च किया है? भारतीय स्टेट बैंक, जीवन बीमा निगम, कृषि और ग्रामीण विकास के लिए राष्ट्रीय बैंक, भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक? तो इसका जो सही जवाब है वो ऑप्शन नंबर बी है, जीवन बीमा निगम। जो एक नया मोबाइल ऐप है प्रगति, ये किसके द्वारा? जीवन बीमा निगम के द्वारा। अब क्वेश्चन नंबर 25 की तरफ बढ़ते हैं। जस्टिन ट्रूडो जो हैं वो तीसरी बार किस देश के प्रधानमंत्री के रूप में चुने गए हैं? न्यूजीलैंड, कनाडा, जर्मनी या इटली? तो इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर बी होगा, कनाडा। 26 है कि CBSE NCERT पाठ्यक्रम में बदलाव के लिए हाल ही में जो गठित 12 सदस्यीय समिति है, इसके अध्यक्ष कौन है? अमित शाह, कस्तूरी रंगन, विमल जालान या इंजेटी श्रीनिवास? इसका जो सही जवाब है वो ऑप्शन नंबर बी है, कस्तूरी रंगन। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये।
आगे है कि हाल ही में खबरों में रही ज्योति सुरेखा बिन्नम किस खेल से जुड़ी है? टेनिस, स्क्वैश, तीरंदाजी या शूटिंग? दोस्तों इसका जो सही जवाब है वो ऑप्शन नंबर सी है, तीरंदाजी से जुड़ी हैं ज्योति सुरेखा बिन्नम। अब आगे बढ़ते हैं, देखिए 28 है कि ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2021 में भारत का रैंक क्या है? 31वां, 36वां, 42वां या 46वां? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, 46वां। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट, ऐसा जो इंडेक्स वाला होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, तो याद रखेंगे ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2021 में भारत का रैंक 46वां है। अब आगे है कि कौन सा देश संघाई सहयोग संगठन SCO के 9वें पूर्ण सदस्य राज्य के रूप में शामिल हुआ है? ओमान, इराक, ईरान या तुर्की? बहुत इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है, ध्यान दीजिए। संघाई सहयोग संगठन, इसमें कौन जो है वो 9वें पूर्ण सदस्य राज्य के रूप में शामिल हुआ है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, ईरान। तो 29 हो गया। अब आगे है 30 नंबर। फेसबुक इंडिया द्वारा सार्वजनिक नीति के प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? इंदु मल्होत्रा, राजीव अग्रवाल, शेफाली जुनेजा या अंकी दासो? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, राजीव अग्रवाल को फेसबुक इंडिया द्वारा सार्वजनिक नीति के प्रमुख के रूप में नियुक्त किया गया है। अब आगे है अमेरिका के हिंदू विश्वविद्यालय से डॉक्टरेट की मानद जो उपाधि है किसने प्राप्त की है? संजय मिश्रा, अनिल कपूर, अनुपम खेर या श्री प्रेम चोपड़ा? देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण ये सब क्वेश्चन हो जाते हैं जो बाहर के विश्वविद्यालयों से डॉक्टरेट की उपाधि ली जाती है। तो इसका जो सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी है, अनुपम खेर। आगे है क्वेश्चन नंबर 32, किस संगठन ने स्पिन भारत की क्षमता को मजबूत करना नामक एक अनूठी योजना शुरू की है? खादी और ग्रामोद्योग आयोग, ग्रामीण विकास मंत्रालय, राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम या भारतीय स्टेट बैंक? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, खादी और ग्रामोद्योग आयोग ने ये स्पिन यानी भारत की क्षमता को मजबूत करना नामक एक अनूठी योजना शुरू की है। आगे है कि हाल ही में लॉन्च की गई किताब 400 डेज के लेखक कौन है? बहुत इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है। रविंदर सिंह, चेतन भगत, अमित त्रिपाठी या दुर्जोय दत्ता? दोस्तों 400 डेज बहुत ही महत्वपूर्ण ये क्वेश्चन है और इसका जो सही जवाब है वो ऑप्शन नंबर बी है, चेतन भगत। अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 34 है कि भारत की पहली फास्टैग आधारित मेट्रो पार्किंग सुविधा शुरू की गई है कहाँ? ये देखिए चेन्नई, लखनऊ, नई दिल्ली या बेंगलोर? इसका जो सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी है, नई दिल्ली। नई दिल्ली में फास्टैग आधारित मेट्रो पार्किंग सुविधा शुरू की गई है। अब आगे है कि ह्यूमन राइट्स, देखिए आगे बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन हैं जो खेल से रिलेटेड हैं, तो पूरा वीडियो देखें, स्किप करना बिल्कुल भी आपके लिए फ़ायदेमंद नहीं होने वाला है। ह्यूमन राइट्स एंड टेररिज्म इन इंडिया पुस्तक के लेखक कौन हैं? शशि थरूर, नितिन गडकरी, सुब्रमण्यम स्वामी या जयराम रमेश? देखिए यहाँ जो बुक है एक बार फिर उसको हम लोग देखेंगे, ह्यूमन राइट्स एंड टेररिज्म इन इंडिया। इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर सी है, सुब्रमण्यम स्वामी। बीजेपी के एक जाने माने कद्दावर नेता में है ये सुब्रमण्यम स्वामी। आगे है क्वेश्चन नंबर 36 की दुबई का गोल्डन वीजा पाने वाला विश्व का पहला पेशेवर गोल्फर कौन बन गया? टाइगर वुड्स, जीव मिल्खा सिंह या रोरी मैकलेरॉय या हिदेकी मत्सुयामा? इसका सही जवाब जो है ना वो ऑप्शन नंबर बी है, जीव मिल्खा सिंह, जो दुबई का गोल्डन वीजा पाने वाले विश्व का पहला पेशेवर गोल्फर बन गए, माफ कीजिए गोल्फर बन गए हैं। अब आगे है क्वेश्चन नंबर 37, शून्य नामक अभियान किस संगठन द्वारा शुरू किया गया है? नीति आयोग, SBI, इसरो या IIT मद्रास? तो इसका जो सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए है, नीति आयोग। शून्य नामक अभियान किस संगठन के द्वारा शुरू किया गया है? नीति आयोग के द्वारा। आगे है कि किस शिक्षा बोर्ड को यूनेस्को साक्षरता पुरस्कार से सम्मानित किया गया? NIOS, इग्नू, CBSE या NCERT? देखिए क्वेश्चन देख लीजिए, किस शिक्षा बोर्ड को यूनेस्को साक्षर पुरस्कार
से सम्मानित किया गया है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, NIOS। बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, शिक्षा से रिलेटेड है, आपका एग्जाम शिक्षा से रिलेटेड है, तो इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर ए है। इसलिए इस तरह के क्वेश्चन को आपको ध्यान रखना पड़ेगा। अगला है कि केंद्र सरकार ने फर्जी खबरों का मुकाबला करने के लिए किस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में PIB फैक्ट चेक लॉन्च किया है। तो इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर बी है, टेलीग्राम। आगे है क्वेश्चन नंबर 40, ट्रांसलेटिंग माई सेल्फ एंड अदर पुस्तक के लेखक कौन है। ट्रांसलेटिंग माई सेल्फ एंड अदर, अरुंधति राय, सुधा मूर्ति, अनीता देसाई या झुंपा लाहिड़ी। इसका जो सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, झुंपा लाहिड़ी। यानी ट्रांसलेटिंग माई सेल्फ एंड अदर, ये किसका लिखा हुआ है, झुंपा लाहिड़ी का। अब आगे बढ़ते हैं। देखिए 41 है कि 17 सितंबर 2021 को रेल कौशल विकास योजना, ध्यान दीजिए, रेल कौशल विकास योजना किसने शुरू की। अश्वनी वैष्णव, अमित शाह, नरेंद्र मोदी, रामनाथ कोविंद। इसमें कन्फ्यूजन नहीं होना है, जो रेल मंत्री अश्वनी वैष्णव हैं उन्होंने ही रेल कौशल विकास योजना शुरू की है। इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर ए होगा। आगे है कि 112 आकांक्षी जिलों में बच्चों को शिक्षित करने के लिए नीति आयोग ने किस संस्था के साथ समझौता किया है। गूगल इंडिया, फेसबुक इंडिया, बाइजू या अमेजॉन। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, बाइजू के साथ। ये समझौता किसने किया है, नीति आयोग ने 112 आकांक्षी जिलों में बच्चों को शिक्षित करने का। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हुआ। अब क्वेश्चन नंबर 43 है कि भारत में विश्व का सबसे लंबा एक्सप्रेसवे किस राष्ट्रीय राजमार्ग में स्थापित किया जाएगा। श्रीनगर कन्याकुमारी, असम मिजोरम, दिल्ली मुंबई, हिमाचल प्रदेश जम्मू कश्मीर। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, दिल्ली मुंबई। आगे बढ़ते हैं। देखिए है कि भारत का पहला स्वदेशी क्रूज लाइनर किसके द्वारा लॉन्च किया गया। राइट्स, कॉनकोर, HSRC या IRCTC। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, क्या IRCTC के द्वारा क्या पहला स्वदेशी क्रूज लाइनर लॉन्च किया गया है। क्वेश्चन नंबर 45 है, लवलीना बोरगोहेन किस राज्य के समग्र शिक्षा अभियान की ब्रांड एम्बेसडर बन गई है। देखिए लवलीना बोरगोहेन कौन है, तो ओलंपिक मेडल विजेता हैं, पदक विजेता हैं, और इनका जो सही जवाब है इस क्वेश्चन नंबर 45 का वह है ऑप्शन नंबर सी, असम के समग्र शिक्षा अभियान के ब्रांड एम्बेसडर बनी है कौन, लवलीना बोरगोहेन। अब आगे है क्वेश्चन नंबर 46 है कि भारत ऑस्ट्रेलिया द्विपक्षीय नौसेना अभ्यास ऑसेनडेक्स 2021 वार्षिक अभ्यास का कौन सा संस्करण है। तीसरा, चौथा, पाँचवा या सातवां। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, चौथा। अब आगे बढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 47 है, किस भारतीय बॉलीवुड हस्ती ने बैक टू द रूट्स नामक पुस्तक लॉन्च की है। तमन्ना भाटिया, करीना कपूर, ट्विंकल खन्ना या अनुष्का शर्मा। ध्यान दीजिए क्वेश्चन क्या है, बैक टू द रूट्स नामक पुस्तक लॉन्च की है। ऑप्शन नंबर ए है तमन्ना भाटिया, एक अभिनेत्री हैं, इन्होंने बैक टू द रूट्स नामक पुस्तक लॉन्च की है। अब है क्वेश्चन नंबर 48 कि खेलो इंडिया यूथ गेम्स में 5 स्वर्ण पदक जीतने वाली शीर्ष तैराक शिवांगी शर्मा किस राज्य से संबंधित हैं। असम, महाराष्ट्र, हरियाणा या राजस्थान। तो इसका जो सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, असम। ये जो शिवांगी शर्मा हैं ये असम राज्य से संबंधित हैं, वहीं की ये निवासी हैं। अब देखिए आगे इनके बारे में थोड़ा और जानकारी हासिल कर लें। शिवांगी शर्मा एक शीर्ष फ्री स्टाइल तैराक हैं जो असम राज्य से संबंधित हैं। उसने हाल ही में आयोजित खेलो इंडिया यूथ गेम्स में असम के लिए 5 स्वर्ण पदक और 2 रजत पदक जीते हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन हो जाता है। वो 7 पदकों के साथ इवेंट में सबसे सफल लड़की बनी है। 49 है कि कौन सा भारतीय राज्य 2023 में खेलो इंडिया गेम्स के अगले संस्करण की मेजबानी करने के लिए तैयार है। तो इसका जो सही जवाब है ना वो है ऑप्शन नंबर बी, कर्नाटक।
कर्नाटक इसकी मेजबानी करने के लिए तैयार है। आगे है कि टोक्यो ओलंपिक में भारत के 2 रजत पदक विजेता कौन है। देखिए पिछले वीडियो में पूरे ओलंपिक की जानकारी मैंने दी है, अगर उस वीडियो को आपने देखा होगा तो सही ऑप्शन आप लगा देंगे। तो मैं आपको बता दूं इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन नंबर सी, मीराबाई चानू और रवि कुमार दहिया, इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर सी। भारत ने टोक्यो ओलंपिक में अपने अभियान का अंत 7 पदकों, 1 स्वर्ण, 2 रजत और 4 कांस्य के साथ किया। अब तक का सबसे प्रदर्शन है और जिसने लंदन ओलंपिक में भारत को कुल 6 पदक मिले थे उसको पीछे छोड़ दिया। भारत के लिए पदक विजेता कौन कौन थे ये देख लीजिए एक बार फिर मैं आपको बता दूं। नीरज चोपड़ा पुरुषों के भाला फेंक में स्वर्ण, मीराबाई चानू महिला भारोत्तोलन में रजत, पीवी सिंधु महिला एकल बैडमिंटन में कांस्य, लवलीना बोरगोहेन महिला मुक्केबाजी में कांस्य, पुरुष हॉकी टीम कांस्य, रवि कुमार दहिया पुरुषों की कुश्ती में रजत और बजरंग पुनिया कांस्य पुरुषों की कुश्ती में। अब है क्वेश्चन नंबर 51 है कि 2022 में आईसीसी अंडर 19 विश्व कप जीतने वाली भारतीय टीम के कप्तान कौन थे। यश धुल, राज बारा, निशांत संधू या शेख रशीद। इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर ए है यश धुल। आगे बढ़ते हैं, देखिए क्वेश्चन नंबर 52 है कि बीसीसीआई ने इंडियन प्रीमियर लीग आईपीएल 2022 और 2023 के लिए आधिकारिक भागीदारी के रूप में किस भारतीय उत्पाद पर हस्ताक्षर किए हैं। फ़ोनपे, पेटीएम, रुपे या पॉलिसी बाजार। तो इसका जो सही जवाब है वो ऑप्शन नंबर सी है रुपे। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 53 के तरफ। 53 है कि किस भारतीय क्रिकेटर को प्रतिष्ठित स्पोर्ट्स आइकन पुरस्कार प्रदान किया गया है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए सुरेश रैना। सुरेश रैना को यह पुरस्कार प्रदान किया गया है। भारत के पूर्व क्रिकेटर हैं सुरेश रैना को मालदीव स्पोर्ट्स अवार्ड 2022 में प्रतिष्ठित स्पोर्ट्स आइकन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। क्वेश्चन नंबर 54 क्या है ये देखते हैं। देखिए 2022 में भारतीय ओलंपिक संघ द्वारा आयोजित राष्ट्रीय खेलों का मेजबान कौन है। गोवा, उत्तराखंड, गुजरात या सिक्किम। तो इसका जो सही जवाब है, देखिए क्या है क्वेश्चन, भारतीय ओलंपिक संघ द्वारा आयोजित राष्ट्रीय खेलों का आयोजन कहाँ होगा। तो इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर सी है गुजरात। 55 है कि 2022 राष्ट्रमंडल खेलों में भारतीय महिला क्रिकेट टीम की कप्तान के रूप में किसे नामित किया गया है। हरमनप्रीत कौर, स्मृति मंदाना, उसके बाद है मिताली राज, झूलन गोस्वामी। तो इसका जो सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए है हरमनप्रीत कौर। देखिए हरमनप्रीत कौर को भारतीय महिला टीम का कप्तान बनाया गया है जो राष्ट्रमंडल 2022 के राष्ट्रमंडल खेलों में जो बर्मिंघम कहाँ होने वाला है, बर्मिंघम में। ये भी आपके लिए क्वेश्चन बन रहा है। राष्ट्रमंडल खेल जो है 2022 बर्मिंघम में खेला जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 56 क्या है ये देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 56 है कि गुलमर्ग में आयोजित खेलो इंडिया विंटर नेशनल गेम्स के दूसरे संस्करण में किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में पदक तालिका में शीर्ष स्थान प्राप्त किया, किसने प्राप्त किया। तो इसका जो सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी है जम्मू एंड कश्मीर। देखिए क्या स्थिति है ये यहाँ मैं आपको बता दूँ। जम्मू कश्मीर 11 स्वर्ण पदक, 18 रजत और 5 कांस्य के साथ प्रथम स्थान पर है। तो ये भी आंकड़ा जो है आपको पता चल गया। क्वेश्चन नंबर 57 है कि थॉमस बॉक को किस वर्ष तक के लिए अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के अध्यक्ष के रूप में चुना गया है। दोस्तों इसका सही जवाब मैं आपको बता दूं ऑप्शन नंबर सी है 2025 में इनको 2025 तक के इनको अध्यक्ष के रूप में चुना गया है। किनको, थॉमस बॉक को। 58 है कि लक्ष्य से निम्न में से किस खेल से संबंधित है। टेबल टेनिस, बैडमिंटन, लॉन टेनिस या बास्केटबॉल। तो इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर बी है बैडमिंटन। क्वेश्चन नंबर 59 है कि निम्नलिखित में से किस खेल के लिए मौलाना अबुल कलाम आज़ाद माका ट्रॉफी दी जाती है। इंटर स्कूल, इंटर स्टेट, इंटर यूनिवर्सिटी या अंतर्राष्ट्रीय। ये जवाब है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी इंटर यूनिवर्सिटी। यानी मौलाना अबुल कलाम आज़ाद माका ट्रॉफी दी जाती है इंटर यूनिवर्सिटी। ये जो इंटर यूनिवर्सिटी जो खेल होता है यूनिवर्सिटीज़ के बीच में उसमें ये ट्रॉफी दी जाती है। तो इंटर यूनिवर्सिटी इसका सही जवाब हुआ। आगे है कि एशिया कप 2022 को श्रीलंका से किस देश में स्थानांतरित किया जाएगा। ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण अफ्रीका, संयुक्त अरब अमीरात और ओमान।
अभी जो बीसीसीआई के अध्यक्ष हैं सौरभ गांगुली, इन्होंने ये घोषणा की है कि एशिया कप 2022 को श्रीलंका से संयुक्त अरब अमीरात में स्थानांतरित किया जाएगा। तो इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर सी होगा। तो यह था 60 क्वेश्चंस का करेंट अफेयर्स, जिसमें राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय और खेलों से संबंधित नंबर ऑफ क्वेश्चन 60 थे। और उम्मीद है आपके एग्जामिनेशन के लिए बहुत ही कारगर साबित होंगे। और मैं आपको बता दूं कि ये सभी क्वेश्चन इस तरह से तैयार किए गए हैं कि हो सकता है आपके एग्जामिनेशन में पूछे जाएं। दोस्तों, आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। साथ ही वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी न भूलें, जो अक्सर आप भूल जाते हैं। दोस्तों, चैनल पर नए हैं या अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। तब तक के लिए दोस्तों, जय हिंद।